हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है हमारी जीके टॉप 50 पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी कुछ एक ही जगह पर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सभी के कंटेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें 7600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, साइंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, जो हर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जाकर के परचेस कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो जो गुप्त एरा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है गुप्तास की, उसमें जो चांदी के सिक्के हैं इनको रूपक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त की बात आई है तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं। फिर उनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, है ना। इसके अलावा उनके एक राज दरबारी कवि थे हरि सिंह, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की है। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और इसे जो गुप्त वंश का युग था उसको क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो अंगकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ओके, अंगकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है तथा यह विष्णु भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय, ये याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर जाना जाता है। और कोयम्बटूर कहाँ पर है गाइस? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु जो हमारा, हम बात करें एक साउथ का स्टेट है जिसका सबसे, हम बात करें इंडियन मेनलैंड का सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वो भी तमिलनाडु में ही है ना, वहीं पर ये सिचुएटेड है। और ये जो है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करेंगे केरल के जो समुद्री तटीय रेत है वो किस में समृद्ध है? तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। ओके, इसके अलावा कैल्शियम का एस्क क्या है? लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन में अगर मैंगनीज का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। थोरियम का एस्क मोनाजाइट है। रेडियम जो है यूरेनाइट से प्राप्त होता है। और मैंगनीज का एस्क पायरोलुसाइट है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो वो गलत होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा इन्हें शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है कि भारत संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है और भारत का प्रथम नागरिक है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल जो होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 55 में जो पद्धति प्रयोग की जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आर्टिकल 56 क्या बोलता है? आर्टिकल 56 बोलता है कि वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेंगे। ठीक है, पहले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, करंटली रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, सभी को पता हो ये होगा। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में करंटली कितने मौलिक अधिकार हैं? तो करंटली जो है ये हैं गाइस 6। कितने हैं? 6 हैं। इससे पहले कितने थे? अगर अभी 6 हैं तो उससे पहले 7 थे। बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, उससे 1978 में बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको हटा दिया है। एक लीगल राइट जो है इसको बना दिया गया है अंडर द आर्टिकल 300A। 6 कौन कौन से हैं? तो इक्वालिटी यानी कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, हम बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो सही आंसर है इसका, क्या है सही आंसर? आर्टिकल 352। कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 एंड 1975 में।
भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कि सीएजी की बात हो रही है, कैग की बात हो रही है, तो इनकी जो है नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है गाइस? तो ये की जाती है कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। क्या है सही आंसर? 6 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा और आपको ये क्या याद रखना है, तो करंटली कौन है? तो करंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया के, वो कौन है? जीसी मुर्मू हैं। आर्टिकल इनसे संबंधित मिलता है 148 से लेके 151 तक। देखिए 6 वर्ष के लिए होगी, या फिर अगर इनकी इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो जाती है तो फिर इनको जो है क्या हो जाएंगे, ये इनके पद से इनको अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण ये नहीं कर सकते हैं। करंटली कौन है? जीसू मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है? तो इसमें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने यानी कि वॉलेशन के समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। और इसी संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 तरह के समादेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान जो है उसको की गई है। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है, इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, देखने से समझ में आ रहा है कि ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं, जबकि जलाऊ लकड़ी जो है नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे, कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इनमें से जो मनोरंजन कर है किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर दी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें एक ही आई है जो इंडिया को डोनेट कर रहा है, तो इंडोनेशिया जो है इसका पार्ट नहीं होगा। ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में, मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके अलावा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है इसके पार्ट है। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में बना है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसको ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था। इतनी चीज़ें इनसे याद रखनी है। सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में वित्त बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक का सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश करने का जो किताब है वो किसके नाम पर है? मोरारजी देसाई जी के नाम पर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? तो ध्वनि की जो है पिच निर्धारित की जाती है आवृत्ति के द्वारा। प्रतिरोध की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस की जो इकाई है दैट इज ओम। क्या है? ओम है। ठीक है, आर से उसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा हेनरी जो है विद्युत प्रेरकत्व की इकाई है, फेरेट धारिता की है और वेबर चुंबकीय प्रवाह की है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं? प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी, तो इट इज 17 मीटर। ठीक है। अगला देखेंगे, प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में जो घटनाएं हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है मौसम विज्ञान। क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है। केल्विन, तो केल्विन जो है किसे मापने की इकाई है? ठीक है, केल्विन जो है किसे मापने की इकाई है? तो ये तापमान को मापने की इकाई है। आगे चल के मैं आपको सारी इकाइयाँ बता दूंगी। ओजोन किस रूप में दर्शाया जाता है? तो ओजोन जो है दर्शाया जाता है O3। किस रूप में दर्शाया जाता है? O3 के रूप में दर्शाया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें O2 जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना। लेकिन ओजोन क्या होता है? O3 होता है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको ओजोन लेयर के बारे में बताया है। सन से आने वाली यूवी रेस से जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा अंटार्कटिका में जो है इसमें होल हो गया है। जंग क्या है? तो जंग की अगर हम बात करें तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब आयरन रिएक्ट करता है विद दी ऑक्सीजन तब क्या होती है? जंग लग जाती है, जिसको रेडॉक्स बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाना, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है। सल्फर का सामान्य नाम क्या है? सल्फर का सामान्य नाम है ब्रिमस्टोन। ठीक है। सल्फर एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट है जो अनियन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका कम है इनमें? तो हम बात करें पारा यानी कि जो है मरकरी। ठीक है। ये जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हमें क्या है? तरल अवस्था में मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है NaHCO3। NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। केमिकल फॉर्मूलाज काफ़ी पूछे जाते हैं, सो अच्छे से उनको याद रखना है।
केंचुआ किस प्रजाति से संबंधित है? तो केंचुआ संबंधित है एनेलिडा से। किससे संबंधित है? एनेलिडा से। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा पहली नहीं दूसरी की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, ठीक है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट होता है, डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेलिस कैटस जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, चाहे वो मैं बात करूँ एनिमल्स की हों, फ्रूट्स के हों, वेजिटेबल्स की हों, क्रॉप्स की हों, कुछ जो है वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं। येलो फीवर किसमें फैलता है? तो मच्छर, ठीक है, ये तो पता ही होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अब हम देखिए ग्रंथि की बात नहीं करें, अंग की बात कर रहे हैं, तो कौन सा होता है सबसे बड़ा? ये होती है हमारी त्वचा, यानी कि हमारी स्किन जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। सबसे बड़ी हड्डी तो ये होती है फीमर जो कि जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज होती है जो कि कान में होती है। सबसे ज़्यादा हम बात करें जो है मजबूत पोर्शन कौन सा होता है? तो जॉ बोन जो होती है हमारी, है ना। मैंगीफेरा इंडिका, ये तो बहुत कॉमन नेम है, किसका है? आम का है। किसका है? आम का है, ठीक है। इसके अलावा अमरूद, सोसीडियम गुआजावा। इसके अलावा हम बात करें कटहल तो एर्कोटेरपस हेट्रोफाइलस, ठीक है ना। इस तरीके से जो ये नाम है ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में। मानव त्वचा की कितने परतें होती है? तो मानव त्वचा की 3 परतें होती है। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। और अभी हमने देखा सबसे बड़ा पोर्शन होता है ह्यूमन बॉडी का। देखिए अब बात आ गई है सदिश और अदिश राशि की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सदिश और अदिश राशि की। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके पास दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है, उनको क्या हम सदिश राशि बोलते हैं। साथ ही साथ इनके पास परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है। अदिश जिनके पास मैग्नीट्यूड परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो सदिश राशियाँ वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। अदिश राशियाँ द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, क्या है? एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। रक्त से आपको क्या याद रखना है? तो देखिए 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, जिसमें से आपका यूनिवर्सल डोनर होता है कौन सा? ओ, और उसमें भी कहें हम ओ नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर कौन सा होता है? तो ए बी होता है। इसके अलावा और भी आपको क्या याद रखना है कि ब्लड का कंपोजिशन याद रखना है। प्लाज्मा होता है ब्लड में लगभग 60% 60 से 65% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इसके अलावा जो 40% बचा उसमें ब्लड कार्पसल्स होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज से अगर हम बात करें तो आरबीसीज जो है बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। 90 से 120 दिन जो है इनका लाइफ साइकिल होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और स्प्लीन या फिर लिवर को जो है इसका ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियर होता है, ठीक है, 3 से 4 दिन इनका जो है लाइफ साइकिल होता है। प्लेटलेट्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कार्बन कर लगाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु, अब देखिए यहाँ फंस जाते हैं धातु, अगर यहाँ लिखा होता तत्व, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तत्व तो लिखा होता तो होता ऑक्सीजन। अब यहाँ पर लिखा है धातु, तो आंसर होगा इसका क्या? एल्यूमिनियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तत्वों की बात करें तो पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा सिलिकॉन और फिर आता है एल्यूमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब बचा क्या? धातु की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में होता है, लगभग 8.1%। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो आर्गन जो है क्या है? अक्रिय गैस है। जो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है। नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन क्या है ये? तो ये अक्रिय यानी कि नोबल गैसेस हैं। पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कि पौधे में हम बात करें तो जो जाइलम है ये क्या करता है? पौधे के सभी भागों में ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का। और अगर हम बात करें खाद्य पदार्थों का तो ये कौन करता है? ये फ्लोएम करता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, और जल और रसायन जाइलम। खमीर इनमें से क्या है? तो खमीर की अगर हम बात करें सो खमीर जो क्या है? एक काइंड ऑफ कवक है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या थी? तो ये थी पैनक्रियास। कौन सी थी? पैनक्रियास थी। और अब अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो क्या है? यकृत यानी कि लिवर है। क्या है? यकृत, लिवर है। और लिवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है लिवर का होता है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें, जो हेपेरिन होता है वो लिवर में स्टोर होता है, विटामिन ए जो है लिवर में स्टोर होता है,
ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 kg होता है। इसी में जो है हम बात करें पित्त में जो है क्या है, पित्त स्रावित होता है। इसके अलावा हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन भी कहाँ पर, यकृत में होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और आरबीसी जो होती है, मृत आरबीसी को इसी में नष्ट किया जाता है। इतना बस आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देख लेंगे, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी का जो अध्ययन है, अगेन दी इंपॉर्टेंट वन, काफ़ी पूछी जाती हैं ब्रांचेस, किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर जो है क्या है, रेशम कीट पालन होता है। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांप के जहर में क्या मौजूद होता है। तो इनमें से जो है सांप के जहर में बेसिकली जूटॉक्सिन जो है मौजूद होता है, ठीक है। इनमें से क्या जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक गैस कौन सी है, इनमें से मीथेन है, ठीक है, क्या याद रखना है, मीथेन। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया है। सामान्य संतुलन जो है सिद्धांत अर्थव्यवस्था से ये संबंधित है। 1874 में लियोन बलास के द्वारा ये दिया गया, ठीक है, नेचुरल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, लियोन बलास 1874। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, अब राज्यपाल की हम बात करें, पहले हम राष्ट्रपति को डिस्कस कर चुके हैं। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो पूछी गई है। तो सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। क्या है सही आंसर, तो आंसर है इसका 35 वर्ष। इसके अलावा राज्यपाल की अगर हम बात करें, ठीक है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या मिलता है। तो मूल जो संविधान था उसमें अनुच्छेद 153 में लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन ने 1956 में इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया कि जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति जो है एक या एक से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र और गोवा के, आनंदीबेन पटेल यूपी एंड एमपी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यपाल की काफ़ी सारे विशेष अधिकार होते हैं राज्यपाल के, ठीक है, जिसमें से विधायी अधिकार, कार्यपालिक संबंधी कार्य, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, आपात शक्ति। तो ये जो है कुछ हमें याद रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेंगे निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है। तो इनमें से जो है यूके का लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं सिर्फ, ठीक है। इंडिया का जो है सबसे बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है, तो सही आंसर है इसका अनगिनत बार, ठीक है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है कि आप कितनी बार बन सकते हैं, कितनी बार नहीं बन सकते, लेकिन अमेरिका में डिफाइन है 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है ये है असम का, ठीक है। और असम की जो कैपिटल क्या है, दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं, जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध जो है भागीरथी, ठीक है, या फिर हम कहें भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पर ये जो है स्थित है, ठीक है। और किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड में है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना है ये की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में। मित्र मेला की भी स्थापना वीडी सावरकर ने ही की थी, ठीक है। सो गाइस, बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दादा भाई नौरोजी को हमने देखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो है इन्होंने कैलकुलेट की थी। महात्मा गांधी से तो कई सारे फैक्टर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फादर ऑफ नेशन है। इसके अलावा 1915 में ये लौट करके आए थे इंडिया, साउथ अफ्रीका से। साबरमती आश्रम, हरिजन सेवक संघ, इस सब की जो है इन्होंने स्थापना की थी। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।